घर और किचन की काम करने में पूरा दिन ही लग जाता है और हम लोग खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके काम करेंगे तो काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा और हम लोग खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम भी निकल पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स वंडर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वेलरी खरीदने के बाद ये जो ज्वेलरी का बैग मिलता है ना, जो कि हम लोग कभी कभी फेंक देते हैं, तो इसको ना बिल्कुल मत फेंकिए। इस बैग को यूज करने की बहुत ही अच्छा एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जब हम लोग बाजार जाते हैं ना, ऐसी बड़ा साइज का बैग तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में पैसा और घर का चाबी भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोगों को और एक पर्स लेना होता है और सामान खरीदने के टाइम दो बैग संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। ये जो बाजार का बैग है उसको भी संभालना पड़ता है और ये जो पैसे का बैग है उसको भी संभालना पड़ता है, जो कि उस टाइम काफी मुश्किल लगता है। तो आप ना ये काम कर सकते हो, ये जो बड़ा साइज का बैग है ना, इसके अंदर ये जो ज्वेलरी बैग है इसको मैंने एक सेफ्टी पिन की मदद से सेट कर लिया। तो अभी देखिए, आप जितना भी सामान खरीदे, ये जो पैसे का बैग है ये तो अंदर ही है। आप इधर से पैसा भी निकाल सकते हैं और फिर इसमें रख दीजिए। दोनों बैग संभालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बैग से ही हम लोगों का काम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। बर्तन मांजने के टाइम भीम बार का यूज तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन ये जो साबुन है ना, इसको लेकर हम लोग बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, बर्तन मांजने के टाइम ये साबुन भी एकदम से गीला हो जाता है और जिधर भी हम लोग इस साबुन को रखते हैं ना, वो जगह भी एकदम से गंदा हो जाता है और ये साबुन काफी वेस्ट भी होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई कंटेनर लेके उसमें कुछ छेद कर देते हैं और फिर इसमें साबुन को रख देते हैं, ताकि साबुन में जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए इस छेद से और साबुन एकदम से सूखा रहे। तो देखिए, ऐसे करके भी अगर हम लोग साबुन को रखते हैं ना, तो जिधर रखेंगे वो जगह भी एकदम से गंदा हो जाएगा और साबुन का भी वेस्ट हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, ले लीजिए ऐसी और एक कंटेनर और इसके बीचों बीच रखना है एक बड़ा वाला ढक्कन को। अभी ये जो छेद किया हुआ कंटेनर है ना, इसको रखना है दूसरे कंटेनर के ऊपर। तो ऐसा करके रखने से क्या होगा, देखिए इधर मैंने पानी डाल दिया साबुन के ऊपर, तो साबुन अगर गीला भी हो जाएगा, इधर नीचे जो कंटेनर है ना उसमें ही जाकर जमा हो जाएगा। हमारे ये जो जगह है ये भी एकदम से क्लीन रहेगा और ये जो कंटेनर में पानी जमा हुआ है ना, ये तो साबुन का ही है। तो इस जमा हुआ पानी से भी हम लोग बहुत सारा बर्तन को वॉश कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। कंघी तो हम सभी यूज करते हैं हर रोज, लेकिन ये जब यूज करते करते थोड़ा पुराना हो जाते हैं ना, तो आप देखा ही होगा कि ये टूटने लगते हैं और ये टूटने के बाद तो यूज बिल्कुल भी नहीं होता है इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं और फिर नए खरीद के ले आते हैं। तो देखिए, ये जो नए कंघी है ना, इससे बाल बनाने के टाइम बहुत ही दिक्कत होता है। कंघी माथे में एकदम से चुभने लगते हैं, जो कि बहुत ही दर्द होता है उस टाइम। तो नई कंघी लाने के बाद अगर हम लोग ये काम कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। रोटी तो हम लोगों को बनाना ही पड़ता है, तो रोटी बनाने के बाद ये तावा एकदम से गर्म रहता है। तो इस गर्म तावे को पलट लीजिए और ये तावे का जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें इस नई कंघी को बस ऐसे ही चला लीजिए 2-4 बार। तो ये काम करने से क्या होगा, ये जो नई कंघी का शार्पनेस है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। जब हम लोग बिस्किट खरीद के ले आते हैं, बिस्किट के पैकेट काटने के बाद आप देखोगे इस तरीके का कोई चीज होता है, इसमें बिस्किट रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बिस्किट को निकाल लेते हैं और ये जो चीज है इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है इसको ना बिल्कुल मत फेंकिए, ये बहुत ही काम का है। तो देखिए, हमारे घर में ना बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा चीज़ होता है जो कि सही तरीके से ना रख पाए तो ये गुम हो जाता है और फिर ढूंढना पड़ता है। ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मिलता ही नहीं। तो ये जो छोटा मोटा चीज़ है ना, जैसे कि नेल कटर, सेफ्टी पिन या तो फिर रबर बैंड,
क्लचर, ऐसी छोटा मोटा चीज हम लोग इसमें रख सकते हैं। और इसमें रखने से क्या होगा, ये जो छोटा मोटा चीज है ना, ये एक जगह पर ही रह जाएगा और हम लोगों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो इसको आप ड्रेसिंग टेबल में भी रख सकते हैं, तो ये दिखने में भी अच्छा ही लगेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। फ्रिज तो हम सभी के घरों में होता ही है, हम सब यूज करते हैं और ये हर रोज यूज करना पड़ता है ना, तो इसीलिए हम लोग कभी भी इसको लॉक करके नहीं रखते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाता है इसको लॉक करने के लिए। तो जैसे कि देखिए, घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी है तो 2-4 बच्चे एक जगह हो जाने पर ना वो सब एक साथ मिलके बदमाशी करने लगते हैं, बार बार फ्रिज को खोलते हैं। तो उस टाइम तो हम लोगों को इसको लॉक करना ही पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम भी इसको लॉक करना पड़ता है। तो देखिए, ये लॉक करने के लिए चाबी तो चाहिए, लेकिन हम लोग इसको हर रोज यूज तो नहीं करते हैं, कभी कभी किधर रख देते हैं, जरूरत पड़ने पर ये नहीं मिलता है। तो अगर देखिए आपका फ्रिज लॉक कर लिया और फिर ये चाबी आपको नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आपके पास चाबी नहीं है या तो फिर गुम हो चुका है, तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे घर में चाकू भी होते हैं और फिर कैंची भी होते हैं, तो आप किसी का भी मदद ले सकते हैं। जैसे हम लोग चाबी से लॉक करते हैं ना, ऐसे ही आप चाकू को डाल दीजिए और फिर देखिए ये लॉक हो चुका है। तो अभी देखिए इस लॉक को मैं खोल के भी दिखा रही हूँ। तो अगर आपके चाबी गुम हो जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए आप कैंची से भी खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस तरीके से फ्रिज हम लोग बहुत ही आसानी से खोल पाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का सभी ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।